Hello बच्चों, let's see the question. The question says, state and explain Lenz's law. How will you verify it experimentally? Does it obey the principle of conservation of energy? क्या ये प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी के लॉ को बेसिकली ओबे करता है कि नहीं करता है? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, लेंस लॉ बेसिकली कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों देखें की कंसेप्ट, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा बच्चों, इंड्यूस्ड फैराडे की जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली अगर हम बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक फॉर्मूला निकल के आया था माइनस डी फाइव बाई डी टी। इट मीन्स नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस था वो बेसिकली हमको लेंस ने ही क्लियर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस लॉ होता है बच्चों अपना, लेंस लॉ इज, यहाँ पे लेंस लॉ होता है बच्चों द पोलैरिटी, और यू कैन सी दैट the direction the direction of induced current, the direction of induced current is such that direction of induced current is such that it it opposes the change in magnetic flux, it opposes the change in magnetic flux which is responsible for its production। आप सिंपल लिख सकते हैं responsible for its प्रोडक्शन। ये हमारी बेसिकली लेंस लॉ, रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। क्लियर? अब यहाँ से क्या हमें बेसिकली क्लियर हुआ, जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि जिसकी वजह से ये बना है उसी को अपोज करता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ बना, सर्किट कंप्लीट है तो करंट बनेगा, तो जिसकी वजह से ये करंट बना है उसी को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। अब ये कह रहा है हाउ विल यू वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक सपोज करो एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने कॉइल ले ली यहाँ पे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट ले ली, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर बेसिकली करंट की डायरेक्शन मेरे को आइडेंटिफाई करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए। अब जब आप नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं, तो इस बेसिकली कॉइल में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगी। और चेंज कैसे होंगी, इंक्रीज होंगी। जैसे जैसे पास लेके जाएंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, जो उससे लिंक कर रही होंगी वो इंक्रीज होंगी। अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से क्या बनेगा बच्चों, करंट बनेगा। अब वो करंट जो बना है वो इस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बढ़ रही है उसको अपोज करेगा। अब ये अपोज किस डायरेक्शन में कर सकता है, तो देखिए अपोज करने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस कॉइल पर अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे अगर शो हो जाए, नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे लिंक कर रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आपको मालूम है करंट की डायरेक्शन अगर नॉर्थ सॉरी अगर पोल पर जो फेस है अगर वो नॉर्थ बेसिकली पोलैरिटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यही अगर मैं सेकंड केस लेता हूँ, सपोज करो यहाँ पर ये मैंने एक कॉइल ले ली, ठीक है। और ये मैंने एक मैग्नेट ली, अब मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ। अब क्या होगा बच्चों, जब मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही हैं तो ये डिक्रीज भी नहीं होने देगा, क्योंकि इसका काम क्या है, अपोज करना। अगर बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं देगा, कम हो रही है तो कम नहीं होने देगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी। अब डिक्रीज कब नहीं होने देगा, जब ये भी अपना यहाँ पर सॉरी यहाँ पे क्या बना ले अपना ये साउथ फेस बेसिकली या साउथ पोलैरिटी यहाँ पे अगर ये इंड्यूस हो जाती है, तो साउथ और नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बच्चों, यहाँ पर अट्रैक्ट होंगी। उस अट्रैक्शन की वजह से जो फील्ड लाइंस कम होती है वो कम नहीं होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इस फेस पे अगर साउथ पोल बन जाता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, क्लॉकवाइज। तो इस केस में करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट से हमने क्या बता दिया, करंट की डायरेक्शन बेसिकली आइडेंटिफाई कर ली। जब आप पास लिखे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल से आइडेंटिफाई किया, जब आप दूर लिखे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज साउथ पोल से आइडेंटिफाई किया। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी इसको वेरीफाई कर दिया। अब बात आती है डज इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, तो इसका आंसर मिलेगा यस। यस, लेंस लॉ ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है।
कैसे ओबे करता है, तो आपको सपोज करो यहाँ पे हमने एक कॉइल ले ली, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर ले लिया, और हमने यहाँ पर एक बार मैग्नेट ले ली, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब जब ये दोनों रेस्ट पे थे, व्हेन बोथ आर एट रेस्ट, तो क्या होगा बच्चों? कोई करंट बना था क्या? आपने कोई एनर्जी प्रोवाइड करी इस मैग्नेट को या इस कॉइल को? कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी? नहीं, दोनों रेस्ट पे हैं, तो इसका मतलब कोई मैकेनिकल एनर्जी है, नहीं कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिली। लेकिन जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, तब क्या देखने को मिलेगा? आपने क्या प्रोवाइड करी मैग्नेट को? मैकेनिकल एनर्जी आपने प्रोवाइड करी। और जब आपने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी, तो कॉइल के अंदर क्या बन गया बच्चों? फ्लक्स की चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट बन गया। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई हमारी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, बेसिकली उसको बेसिकली प्रॉपर फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है हमारा लेंस लॉ, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज भी करेक्ट हो गई, ठीक है। तो यही दोनों पार्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे, इसको हमने आपको क्लियर कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।